बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, वॉइस ऑफ जर्मन की उर्दू नशियात में प्रोग्राम हालात हाज़रा। जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि इस हफ्ते की इब्तिदा से हमने पाकिस्तान की यंग नस्ल के साथ प्रोग्राम करने शुरू किए हैं। ये कम से कम ये हफ्ता हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अपने हालात और जो आर्मी हालात दुनिया में मौजूद हैं, जिनसे हम गुजर रहे हैं, जिनको हम फेस कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है उसकी क्या रद्दअमल है, या क्या सोच है, या वो उस पर क्या अपनी राय का इजहार करते हैं। इस हवाले से हमने ये प्रोग्राम मंडे से शुरू किए हुए हैं। और आज हमारे साथ जो हैं वो नौजवान जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम साहिबा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मीडिया एंड पब्लिकेशंस स्टडीज की। मीडिया एंड कम्युनिकेशन। और काफी अरसे से पहले भी हमारे प्रोग्राम में आती रही हैं, और मुझसे भी एक लंबे से जब ये पीएचडी की स्टूडेंट्स थी मलेशिया में, उस वक्त से मेरे साथ राब्ते में हैं। तो आज ईरान के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैंने डॉक्टर सुंदर साहिबा से रब्ता कायम किया है। जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। गो अब चंद दिन ऊपर गुजर गए हैं और ईरान और पाकिस्तान के हालात मामूलात काफी मामूल पर आ गए हैं। और ईरान के वजीर खारजा भी मंडे को तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन जो वाकया हो गया वो इग्नोर करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की जड़ें जो हैं वो बड़ी गहरी हैं, और दोनों की तारीख और सकाफत के डांडे जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटूटंग बंधों में बने हुए हैं, बंधनों में बने हुए हैं। हमारी कौमी जबान उर्दू फारसी की मरहून मिन्नत है। और अगर फारसी को मादरे उर्दू कहा जाए तो मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा। जबान जो जबानी फारसी को अहमियत और वक़्त का अंदाजा जो है बखूबी किया जा सकता है कि हमारा लिटरेचर और अदब में पढ़ा लिखा आदमी है, उसको समझा जाता है जिसे फारसी भी आती हो। और एक जमाने में फारसी ही सरकारी जबान हुआ करती थी। मराठा हुक्मरान जो है उनकी सरकारी दस्तावेजात जो हैं वो फारसी में लिखी जाती थी। उर्दू के तमाम शोराए कराम ने फारसी से ही कोशाचीनी की है। इसमें गालिब और इकबाल को अवलियत हासिल है, जिनको फारसी कलाम तुर्राए इम्तियाज है। इकबाल ने मौलाना रूम को अपना हीरो पीरो मुर्शद तस्लीम किया है। और दूसरी जानब इकबाल की शायरी के अहले ईरान बहुत दिलदादा हैं और इसकी बेहद पजीराई करते हैं। इसके अलावा ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के क्याम के बाद उसको यूनाइटेड नेशन में तस्लीम किया था। फिर 65 की जंग के अंदर भी जब हालात खराब हुए हैं तो हमारी फिजाइया के कई तैयारे जो हैं वो जहाँ के लैंड करते रहे, और हमने उससे हमारी पूरी पूरी जो है मदद की। इस तमाम पस मंजर रखने के बावजूद ये क्यों जरूरी समझा गया कि भाई हमारे पर मिसाइल फायर किया जाए? आपके नजदीक इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। पहले मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आपने कहा इट्स मीडिया एंड कम्युनिकेशन, तो आपने कहा पब्लिकेशन, तो आई बिलोंग टू द मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। और बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। पाकिस्तान ईरान की का जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, वो बहुत ज्यादा पुराना है, कदीम है। ईरान कदीम तरीन तेहरान ईरान कदीम तरीन ममालिक में दुनिया के शुमार होता है, जहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम एक हिस्ट्री है, मुसलमानों की एक बहुत कदीम और बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, बल्कि बरसग़ीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने से भी पहले जो पाकिस्तान खिता है, उसके, अफगानिस्तान के, ईरान के हमेशा से एक बहुत अच्छे जो है वो मरासिम रहे हैं। और रिच कल्चरल और रिच इस्लामिक हिस्ट्री का ये खत्ता है। जैसे आपने कहा कि पर्शियन में जो शायरी और उर्दू, मतलब उर्दू जो है वो बहुत सारी जबानों से, अराबिक और पर्शियन से मिलकर बनी है। हमारे कल्चरल टर्म्स हैं, हमारे लैंग्वेज टर्म्स हैं, हमारे इस्लामिक टर्म्स हैं। इतने मतलब एक दोस्ताना ब्रदराना ताल्लुकात होने के बाद
फिर ऑलरेडी जबकि पाकिस्तान के 2 हॉट बॉर्डर्स रहे हैं, इंडिया इज ऑन टॉप हॉट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी, जब से इमिग्रेंट्स का थोड़ा सा ये इशू हुआ है, तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो उतार चढ़ाव को ऑलरेडी शिकार रहते हैं। और हमारे 2 ही इस्लामिक ममालिक नेबर कंट्रीज में, और दूसरे के साथ भी हम तीसरा हॉट बॉर्डर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चाइना एक नॉन मुस्लिम कंट्री हमारा जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है। और अगर आप किसी भी आम पाकिस्तानी से पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो वो किसी इस्लामिक कंट्री के मुल्क का नाम नहीं लेगा, बल्कि इस्लामिक कंट्री का नाम नहीं लेगा, वो चाइना का नाम लेता है। तो माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह देखें ऑटोमेटिकली उससे निकला कि चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इतने ही अच्छे रहे जितने कि हमेशा से हैं। और हम क्लेम करते हैं कि जनाब शहद से मीठा और हिमालय के पहाड़ों से चोटियों से बुलंद हमारी दोस्ती है। और हमें इस दोस्ती की अब मजीद गहरी जरूरत है, क्योंकि हम तीसरा हॉट बॉर्डर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और चाइना ही वो मतलब कहते हैं साजगार मुल्क बनकर सामने आया है, मतलब जिसने दो दो, क्योंकि उसके ताल्लुकात ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, चाइना के पाकिस्तान से भी ताल्लुकात उसके बहुत अच्छे हैं। तो जब ये हुआ अचानक से, मतलब आप एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे उसके कुछ दिन पहले या उस दौरान जंगी मशकें दोनों ममालिक के माबैन जारी थी, और डेविस में दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा जो है या वज़ीर आजम जो है वो मुलाकात कर रहे थे, और बड़े बज़ाहिर अच्छे हैप्पी मूड में और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कि अचानक से जो है वो ये हमला हो जाता है, टू आवर हेल्थ सरप्राइज। तो पहले तो जनाब हमें लगा कि क्यों हो गया, 24 से 48 घंटे में 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमने डिसीजन लिया, काउंटर अटैक किया, लेकिन वी वर इन सडन शॉक कि इन्होंने एक्सीड किया क्यों। और एकदम से उनकी तरफ से कोई फौरी बयान भी सामने नहीं आया, कोई माफी तलाफी नहीं हुई, उन्होंने नहीं कहा कि जनाब की गलती से हो गया और सॉरी और ऑल दैट स्टफ। और बल्कि बड़ा उन्होंने रेजिस्टेंस के साथ जो है वो का मुजाहरा किया, और कोई एकदम से उनकी तरफ से कोई बहुत हैप्पी किस्म, मतलब कोई एक ऐसा बयान जिससे हमें थोड़ी सी ढारस बनते, हम थोड़ा सा हमें कोई जवाब मिलता कि हम उन पे काउंटर अटैक ना करते, तो कोई ऐसा हमें जवाब नहीं मिल सका कि हम उनके काउंटर अटैक ना करें। सो फॉर्चुनेटली हमारे आर्मी ने, हमारे जीएचक्यू ने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया कि हमें पे काउंटर अटैक करना चाहिए। अच्छा, इधर भी 2 राय हैं कि कुछ लोग हमारे हाँ तरफ से भी चाह रहे थे, कोई पर्टिकुलर ग्रुप था, मतलब माइनॉरिटी की वोटिंग थी आपके, नॉट पर्टिकुलर ग्रुप, माइनॉरिटी चाह रही थी कि जनाब ना किया जाए, ब्रदर मुल्क है, बस खामोश हो जाए, खामोशी इख्तियार कर ली जाए, इस तरह कोई मामला बिगड़ ना जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजोरिटी का फैसला ये था, जो कि ओवरऑल हमारी मुल्क की लीडरशिप की जो था फैसला यही था, आपकी काउंटर अटैक करना चाहिए। और इसकी बहुत सारी वजूहत है, और वो काउंटर अटैक इसलिए करना चाहिए ताकि ईरान को और ईरान के तवसुत से पूरी दुनिया को ये मैसेज कन्वे किया जाए कि भाई हम 5वीं बड़ी फौज है, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द होल इस्लामिक वर्ल्ड, और हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम 5वां छठा बड़ा मुल्क है, हमारी 5वीं बड़ी फौज है। तो हम इराक नहीं है, हम यमन नहीं है, हम शाम नहीं है कि अगर हम पे हमला किया जाए तो हम खामोशी से बैठ जाए। तो हमें इसकी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हमने सिर्फ ईरान से बदला लेना था, इसलिए कि ईरान के तवसुत से पूरी दुनिया को ये मैसेज कन्वे करना था, सिग्नलिंग देना था। सो डोंट यू डेयर टू अटैक ऑन अस, हमारे अंदर जितने भी मसाइल क्यों ना हो, हम अंदर आपस में जितने भी इंतशार का शिकार क्यों ना हो, हम जितनी भी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार क्यों ना हो, बट मिनहसल कौम जब भी हमारी तरफ कोई इस तरह से अटैक किया जाता है तो हम फौरन एक हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ वी आर रेजिलिएंट एज ए नेशन, कि हम लोग एक रेजिलियंट नेशन है, और हमारे पर जैसे ही ऐसा कोई मुश्किल कड़ा वक्त आता है तो हम एकदम से सारे इख्तलाफात, सारी पार्टीबाजी, कौन किस पार्टी का, कौन किस सेट का है, सब कुछ भुला कर एक हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही किया, और हमने फिर जवाबी कार्रवाई की। तो ये और आपकी जाती एज ए पाकिस्तानी फीलिंग है या दुनिया ने आपका साथ दिया इस मामले में? हमें किसी के साथ की बहुत ज्यादा मैं नहीं समझती कि जरूरत पड़ी है, हमने खुद ही डिसाइड करके, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कम ऐसा होता है, सॉरी टू से, कि हम सिर्फ खुद ही डिसाइड करके जो है कुछ ऐसा फैसला करें। लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जिसको हमें मलूज़ खातिर रखा, कि जैसे कि अगर हम अटैक करते हैं तो ऑलरेडी जो कि मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, ऑलरेडी यूक्रेन रशिया में जंग जारी है, ऑलरेडी ये खदशा है कि खुदा ना खास्ता दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रही है। स्पेशली जो फलस्तीन में हो रहा है, हम लोगों का एक न्यूट्रल स्टैंड रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए पैलेस्टाइन का, ठीक है। अब जो है वो ईरान जो है वो ऑलरेडी डायरेक्टली
लड़ रहा है अगेंस्ट इसराइल, और वो प्रो पैलेस्टीन ब्लॉक में है। हम लोग टू somehow we are little bit inclined towards pro Palestinian bloc, लेकिन हम कभी भी एंटी पैलेस्टीन ना थे, ना है, ना हो सकते हैं, ना होना चाहेंगे, ना होना अफोर्ड कर सकते हैं। सो अगर खुदा ना खास्ता ईरान पाकिस्तान का तनाजा जोर पकड़ता, तो हो सकता है हम अमेरिका की तरफ देखना पड़ता, और अमेरिका की तरफ देखने का मतलब ये है कि फौरन हमें एंटी फलस्तीन ब्लॉक में जो है वो खड़ा कर दिया है। सो ये बीइंग मुस्लिम कंट्री, ये भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको हमें देखना पड़ा, और हमारी लीडरशिप ने यकीनन ये सारी चीजें मनूज़े खातिर रखते हुए ही काउंटर अटैक का फैसला किया होगा। और चाइना चाइना ने जो है वो मसालती रोल जो है वो प्ले किया, और पहले यही प्रिडिक्ट किया जा रहा था जनाब कि चाइना को बीच में आना चाहिए, दोनों कंट्रीज का वो दोस्त है। और फिर ऐसा ही हुआ, और बहुत अच्छा हुआ फिर ये। अच्छा बा, आप जो जिम्मेदारी डाल रही हैं, जिसमें जो वाकया हुआ है, दोनों तरफ से जो मिसाइल फायर हुए हैं, उसकी असल वजह जो थी वो उसको बिलोच मिलिटेंट्स थे जी। अच्छा, वो एक्चुअली जो पाकिस्तान की हुकूमत एड्रेस कर रही है, ना पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, ना आप ही ने उसका जिक्र किया है। मैं पे करने लगी आपका हूँ सर, मैं क्लेम करती भी हूँ। है कि भाई वो जो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जहां जदुला, जदुला, जशुला जी, बिल्कुल। उन्होंने जदुला जो फायर किया। पुराना नाम है। पाकिस्तान का जी जी। क्लेम ये है कि भाई हमने जवाबी फायर उन पे किया जशुद्दौला। जो एक्चुअली वहां पर ईरान ने, बलूचिस्तान आर्मी को जो बनी हुई है लिबरेशन फ्रंट वगैरह, उनके दहशतगर्द वहां मौजूद थे। इन दोनों जी, का हल, दोनों को ना तो एड्रेस किया जा रहा है, ना इसका हल ढूंढने की तरफ जो है अभी तक कोई बात सामने आई है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह के अनासिर पाए जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है वो इस तरह के तकरीबकारी और टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है नाम बदनाम होता है एज ए टेररिस्ट और एज एन एक्सट्रीमिस्ट है, जबकि वी हैव नथिंग टू डू विद एक्सट्रीमिज्म। आई ऑलवेज से कि दहशतगर्द कोई मजहब नहीं होता है। सो डोंट क्लेम देम एज मुस्लिम्स और एज पाकिस्तानी, क्योंकि उनका कोई मजहब, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। अच्छा, अब ईरान का जवाब ये था कि उन्होंने कुछ ईरानी मिलिटेंट्स हैं, ईरानी दहशतगर्द हैं, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर थे, तो इसलिए उन्होंने जो है वो अटैक किया। लेकिन उन्होंने ऑफ कोर्स तंजीम का हमारे, नाम लिया, उन्होंने बंदों का नाम नहीं लिया कि ईरानी थे या पाकिस्तानी थे। उनकी तरफ से जो क्लेम आया है इंटरनेशनल प्रेस के अंदर, सिर्फ तंजीम का नाम आया है। जी तंजीम, और वो तंजीम है जो कि ईरान में भी दहशतगर्दी कर रही है, इसलिए उन्होंने इन दहशतगर्दों को जो है वो मारा। वो ये जबकि कहते हैं कि पाकिस्तान, कासिम, जनरल कासिम मारा मारा गया है कि उसकी बरसी के ऊपर जो सैकड़ों बंदा मार दिया है बम फाड़ के, उनके अंदर ये लोग, ये तंजीम के लोग भी मुलव्वस थे। जी, और इसीलिए ना, क्योंकि जो उनके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं वो अनासिर पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद है, इसलिए उन्होंने मारा। तो पाकिस्तान ने भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट डिप्लोमेटिक स्टैंड रखते हुए, पाकिस्तान की अगर आईएसपीआई की प्रेस रिलीज देखें, उसमें सिफारतकारी की बेहतरीन मिसाल है वो। प्रेस रिलीज और डिप्लोमेसी की दोनों तरफ से जो है वो बहुत अच्छे एक अमली सबूत दिया गया है। पाकिस्तान ने भी बिल्कुल ये जवाब बनाया कि उन्होंने उन बलोच मिलिटेंट्स को मारा है जो कि दोनों तरफ में जो दहशतगर्दी, खासतौर पर पाकिस्तान के सुबह बलोचिस्तान में जो वो दहशतगर्द थे, बल्कि पाकिस्तान ने तो लिटरली ईरान के अंदर जाकर अटैक किया है। जो बलोचिस्तान और सुस्तान का जो एक कैपिटल सिटी है, वहां पर सुस्तान में जाकर जो है वो पाकिस्तान ने अटैक किया, और पाकिस्तान ने जो है वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मतलब ऑफिशियली जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। और बीबीएन, वी आर बीवीआर जी, मतलब जो है वो उनका मतलब ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है जिसमें नॉन मैन पावर जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसे वेपन्स का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान ने ऐसी फौजी ताकत का मुजाहिरा करके दुनिया को ये दिखाया है कि हमारे पास न सिर्फ ऐसे हथियार हैं, हम उनका इस्तेमाल जाते हैं, बल्कि अपना दिफा भी करना